अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चनों का सालन बनाने की बिल्कुल एक नई रेसिपी लाई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये इतने मज़ेदार चने बनेंगे कि आप इसके आगे लाहौरी चने भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा सी रेसिपी है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा, आपकी फ़ैमिली बहुत शौक़ से खाएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चनों को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं और चनों को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है पहले से। तो चने बॉईल इस तरह से करने हैं कि आपने इनको 4 से 5 घंटे पहले 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के तो भिगो के रख देना है। जितने अच्छे आपके चने सोख होंगे उतने ही अच्छे गलेंगे। तो सोख करने के बाद आपने इसका सारा वो पानी निकाल देना है और नया पानी डालकर 1 टीस्पून नमक डाल के आपने इसको बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे चने हमारे बॉयल हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो चलिए अब इनका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है इस तरह से काट के, और साथ ही 3 हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैं चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस तकरीबन 2 चम्मच पानी ऐड किया था। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसे एक साइड पे रखूँगी। अब हम इसका दूसरा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए देखिए, इसी चॉपर में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें काट के डाला है और इसके साथ ही मैंने डाले हैं थोड़े से उबले हुए 2 टेबल स्पून के बराबर चने। जो हमने चने बॉयल किए हैं उन्हीं में से ही मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। टमाटर के साथ इसका भी हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी पेस्ट तैयार हो गया है। तो सबसे पहले आपने ये दोनों पेस्ट रेडी करके रखने हैं, एक प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अदरक वाला और एक टमाटर और चने वाला। तो चलिए अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चने भी मैंने बॉयल किए हुए हैं, प्याज वाला पेस्ट भी मेरा रेडी है, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक वाला, और टमाटर और चने वाला पेस्ट भी रेडी है। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसे गर्म किया है और उसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक वाला जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक की ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, प्याज और लहसुन अदरक हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम टमाटर और चनों वाला जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चनों को बॉयल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। और अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है और अभी इसमें मैं एक सीक्रेट मसाला और ऐड करूँगी जिसको डालने की वजह से ये बहुत ही मज़ेदार चने बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे फ्राई कर लिया है मसाले को अच्छी तरह से 1 मिनट तक। और अब मैंने यहाँ पे लिया है कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और इससे ये चने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और जायका इनका इंतहाई बढ़ जाता है। तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कौरमा मसाला ऐड कर दिया है। और अब कौरमा मसाला मैंने 2 टेबल स्पून ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तो व्यूअर्स, आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि खाने में ऐसा लगेगा कि जैसे कौरमा खा लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें अपने मसाले भी ऐड किए हैं और बिल्कुल एक नए डिफरेंट स्टाइल से मैं इसको बना रही हूँ। तो कौरमा मसाला डालने से इसका जो जायका है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर और दही दोनों ही इस रेसिपी में जाएंगे और ये बहुत ही उम्दा चने बन के तैयार होंगे। और जब आप एक बार खाएंगे तब ही आपको अंदाज़ा होगा। तो इसलिए आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चने ये बन के तैयार होते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ तक कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है मसाले का सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मसाले को भूना है। तो इसका ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब इसके अंदर जो चने हमने बॉयल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा पानी जो चनों के अंदर था वो मैंने निकाला नहीं था, वो भी हम इसके साथ ही ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी फैमिली के हिसाब से इसके अंदर मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो ये देखिए, पानी में अब बॉयल आने लगा है और ऑयल भी इसका अलग से दिखने लगा है। तो अब इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पर 12 से 14 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखें, माशाल्लाह, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं और जिस तरीके से हमने इसको पकाया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही टेस्टी चने बन के तैयार होते हैं। और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कितने यमी से लग रहे हैं। तो बस अब इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा सा चनों का ये सालन बन के तैयार हो चुका है, जो कि यकीनन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा।
इसे आप नान, चपाती, पराठों या फिर बॉयल चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आई होप व्यूवर्स कि मैं आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।